सोचिए, इस वक्त मशरिक वस्ती का पूरा मुस्तकबिल इस्लामाबाद में तय हो रहा है। जी हाँ, आज पाकिस्तान आलमी सफारतकारी के मरकज़ में है, जहाँ एक नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद अमन का गहवारा बनेगा या फिर एक नए आलमी तनाज़े का नुक्ताए आगाज़। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले ये मुज़ाकरात सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। चलिए ज़रा इस सिफारती शतरंज की बसात की गहराई में उतरते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत एक ऐसी तारीख़ी मुलाकात की मेज़बानी कर रहा है जिसकी कामयाबी या नाकामी पर आलमी आम का इन्हिसार है। ये कोई आम रस्मी मुलाकात नहीं थी। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी वफ़द के दरमियान ये बातचीत पूरे 21 घंटे चली। आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये मुज़ाकरात कम और आसाब की जंग ज़्यादा थी। तो इस सफारती खेल में तीन बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था अमरीकी वफ़द अपनी आलमी ताकत के ज़ौम के साथ, दूसरी तरफ ईरानी वफ़द जिसमें दानिश्वर और माहिरीन शामिल थे, और इन दोनों के बीच में था पाकिस्तान, जो एक बहुत ही नाजुक पुल का किरदार अदा कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन बंद दरवाज़ों के पीछे आखिर चल क्या रहा था। इस तवील मुज़ाकराती दौर की अंदरूनी कहानी क्या है और तनाज़े की असल जड़ क्या थी। यहाँ देखिए, दोनों तरफ से मामला बिल्कुल साफ है। अमरीका एक हतमी पेशकश लेकर आया, लेकिन ईरान का जवाब दो टोक है। कौमी सालिमियत पर कोई समझौता नहीं होगा और अमरीका को पहले हमारा एतमान जीतना होगा। ये एक क्लासिक सफारती डेडलॉक है। और इस सारी कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार सिर्फ एक मेज़बान का नहीं, बल्कि एक ऐसे पुल का है जो दुश्मनों को भी एक मेज़ पर लाने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। लेकिन जैसे ही मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त हुई ना, फ़ौरन ही खत्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। यूँ समझ लें कि सिफारती नाकामी के साये में पूरा मशरिक़ वस्ती हाई अलर्ट पर चला गया। और ये देखें, ये एक पूरा चेन रिएक्शन था। जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत आहिस्ता हुई, उधर इजराइल ने लुबनान पर बमबारी तेज़ कर दी, और इसके जवाब में क्या हुआ? तुर्की और ईरान ने फौरी तौर पर एक नया दिफाई मुआहदा कर लिया। यानी मामला फ़ौरन गर्मा गया। और इस बात की तस्दीक तुर्क सदर उर्दुगान के इस बयान से होती है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान में सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के खिलाफ मैदान में होता। ये एक जुमला ही सूरत हाल की संगीनी बताने के लिए काफ़ी है। अब इसी दौरान बरतानिया और अमेरिका भी अपनी चाल चल रहे हैं। आबनाए हरमस को खोलने के लिए 50 ममालिक का एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जो इस पेचीदा खेल में एक और नया मोड़ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब पर अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल खामोश है। आखिर क्यों? अच्छा, इस सब में पाकिस्तान को क्या मिला? चलिए अब ज़रा मईशत पर इसके असरात देखते हैं। फौरी तौर पर जो सबसे बड़ी खबर आई वो थी पाकिस्तान के लिए $5 अरब की माली सहूलत सऊदी अरब और कतर की जानिब से। और ये $5 अरब उस वक्त पाकिस्तान की मुआशियत के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है। आप समझ लें, ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन है, जिससे ना सिर्फ ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे, बल्कि सऊदी अरब के साथ दिफाई और माशी ताल्लुकात का एक नया दौर भी शुरू होगा। तो अब आते हैं इस खेल के आखिरी मरहले पर। इस पूरी सूरत हाल को अगर एक शतरंज की बाजी समझा जाए तो पाकिस्तान अपना आखिरी और फैसला कुन दाव खेल रहा है। इस पूरी आलमी शतरंज की बाजी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? इसकी गैर जानिबदारी। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी कैंप का हिस्सा बने बगैर वो आलमी अमन के लिए एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। लेकिन खेल का आखिरी और सबसे अहम मोड़ अभी बाकी है। क्या तेहरान वाशिंगटन की इस हतमी पेशकश को कबूल करेगा? इस एक सवाल के जवाब पर मशरिक़ वस्ती का अमन या फिर एक तबाहकुन जंग का इन्हिसार है। और इस वक्त दुनिया सांस रोके सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ देख रही है।